डॉक्टर विशाल भदानी जी जो हैं वो प्रो वाइस चांसलर हैं लोक भारती यूनिवर्सिटी फॉर रूरल इनोवेशन भावनगर के। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद के ट्रस्टी हैं। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन गांधीनगर के मेंबर हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर अप्लाइड गांधीयन स्टडीज़ इसके ये फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं। आपने कई बुक्स को टेक्स्ट बुक्स को ट्रांसलेट किया है, लिखा है, ट्रेनिंग मैनुअल्स को बनाया है स्कूल प्रोग्राम्स के लिए और कई सैकड़ों टीचर्स और प्रोफेसर्स को साइंस ऑफ लर्निंग के लिए ट्रेन किया है। अब मैं डॉक्टर विशाल भदानी जी से निवेदन करती हूँ कि वो इस सत्र के विषय की प्रस्तावना रखें और इस सत्र को कोऑर्डिनेट और मॉडरेट करें। धन्यवाद। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मैं भारत का गांव बोल रहा हूं। आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा निवेदन है, जो टेक्नीशियन भैया है, अगर मेरा आप पीपीटी रोल करें। आज का जो हमारा विषय है रिसर्च एंड पेडागोजीज, उसके उपलक्ष्य में मैं मेरे कुछ रॉ और अनकुक्ड थॉट्स यहाँ पे प्रेजेंट करने की आप सबसे अनुमति चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हमें शुरू यहीं से करना चाहिए कि नेक्स्ट, आप सब जानते हैं कि 2015 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के कॉन्वोकेशन में नारायण मूर्ति ने कुछ अहम क्वेश्चंस हमारे सामने रखे थे, वो मैं दोहराना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन है, इज देयर वन टेक्नोलॉजी दैट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशंस? दूसरा है, is there one invention from India that has become a household name in the globe? क्या भारत की एक ऐसी खोज है जो आज दुनिया के घर घर में पहुंची है? एक ऐसी खोज। Is there one idea that has led to an earth-shaking invention to delight global citizens? है ऐसा कुछ? और चौथा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, नेक्स्ट, हाँ folks, the reality is that there is no such contribution from India in the last 60 years. છેલ્લા 60 વર્ષમાં ભારતે એક પણ એવું નોંધપાત્ર પ્રદાન કર્યું નથી. And this is stated by Narayan Murthy in the convocation of Indian Institute of Sciences in 2015. हमें क्यों इसको सीरियसली लेना चाहिए? मुझे लगता है कि पहले हमें यह तय करना पड़ेगा कि हमारी नेशनल रिसर्च प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कॉर्पोरेट या एग्रीकल्चर। वैसे तो हम बोलते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आप सबको यह जान के शायद ताज्जुब होगा, आउट ऑफ 100 हायर एजुकेशन एनरोलमेंट only 1% goes for agriculture and allied fields. 1% हमारा हायर एजुकेशन का स्टूडेंट एग्रीकल्चर और अलाइड में जा रहा है। तो क्या यह सही है? आई एम हियर टू रेज मोर क्वेश्चंस देन आंसर अ फ्यू। आपके सामने अभी जो एग्रीकल्चरल टूल है, जिसको हम इंग्लिश में सिकल कहते हैं, गुजराती में दातरडी कहिए छिए। Do you know how old it has been in India, in the world? It predates ऋग्वेद। ऋग्वेद से पहले से हम यूज कर रहे हैं।
आज तक हो रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है, जितने भी यहाँ पे प्रतिभागी है, शिक्षक है, प्राध्यापक है, यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स है, एकेडमिशियंस है, क्या हमें चिंता नहीं होती है उस महिला की कि जो खेत में इससे वीडिंग का काम करती है, क्या उसका स्पाइनल कोड हमारे लिए मायने नहीं रखता है? क्या हमारे इंजीनियर सिर्फ एप्पल के लिए एप्स ही बनाएंगे? उनके जहन में कब समर्थ भारत की चिंता होगी? 10,000 साल से ये हम यूज कर रहे हैं सिकल। व्हाट इज अवर नेशनल प्रायोरिटी? मैं ये नहीं कहता है कि हमें एप्स नहीं बनानी है, बिल्कुल बनानी है, लेकिन अगर प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो कहां से शुरू करेंगे? ये मेरा प्रश्न है अभिसंधान के अभिसंधान में। दूसरा है नेक्स्ट, व्हाट इज अवर रिसर्च डायरेक्शन? स्टैंडर्डाइजेशन और कस्टमाइजेशन। सबके लिए एक ही रंग के फूल क्यों? सबके लिए एक ही करिकुलम क्यों? वैसे तो हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हमारे रिसर्च में डाइवर्सिटी है? राइट? व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग ओनली? इज स्केलिंग ओनली पैरामीटर फॉर सक्सेसफुल रिसर्च? इन ऑल ह्यूमिलिटी आई मस्ट से नो. ડાંગના આદિવાસી વિસ્તારોમાં અને ભુજના વિસ્તારમાં, આમ બનાસકાંઠામાં અને સૌરાષ્ટ્રમાં, everywhere you go there is enormous diversity in terms of needs, resources, problems, but we want to have a standardization of everything, which is not only impractical but unnatural also, because nature rejects homogeneity. Nature thrives on heterogeneity. પ્રકૃતિ વૈવિધ્યનો ઉત્સવ છે. So why can't we have that approach in research? Right? Somehow I have this feeling that under the pretext of global ranking, we are heading towards unnecessary pressure of standardized research. ऐसा क्यों? Next. How do we account for diversity in research? हमारे यहाँ पे कितनी बोलियां है, लेकिन हमारा जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है या हमारे जितने भी प्लेजियरिज्म चेक सॉफ्टवेयर है, वो सब इंग्लिश ही समझते हैं, वो गुजराती नहीं समझते हैं. अरे वो बात तो छोड़ो, हमने रीजनल लैंग्वेजेस के स्पेल चेकर भी नहीं बनाए हैं. ગુજરાતીની જોડણી સાચી થાય એ માટે આપણા રિસર્ચર્સે આઈટી સોફ્ટવેર કોઈએ ગુજરાતી સ્પેલ ચેકર નથી બનાવ્યું. So how are we going to save it? By just campaigning for Matrubhasha? No. There must be a technological solution. And all the IT people are accountable. They should be held accountable for that. કેમ ના થઈ શકે? Somebody in Silicon Valley is doing this. In Silicon Valley, ગુજરાતી ભાષાનો સાચો સ્પેલ ચેકર બનાવી રહ્યું છે એક વ્યક્તિ સિલિકોન વેલીમાં, but not in India, because we want to build apps for Apple. Next. So my question here is, how do we design research learning ecosystems? और यहाँ पे मैं फोकस करना चाहता हूँ NEP में. NEP को अगर आप गौर से पढ़े, एंड जब मैं कहता हूँ गौर से, आई मीन द फुल ड्राफ्ट विच इज 487 पेजेस. उसमें हर जगह पे एवरी माइनर न्यूआंसेस स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट प्रिपेयरिंग इंक्विजिटिव माइंड. जहां पे प्रश्न पूछे विद्यार्थी એવું એનું મન તૈયાર થાય, એના વિશે અઢળક વાતો છે. લેટ્સ સે લર્નિંગ રિસર્ચ ઇન રિયલ લાઈફ સિનારિયો. Second is dynamic collaboration. And third is solving local problems. मुझे लगता है इस मंच से मेरा निवेदन है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज में आज गोल्ड मेडल दिए जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक ग्रेड्स, दे शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली. आप उनको बोलो कि एक लोकल प्रॉब्लम है हमारे गांव का, आप सॉल्व करो और गोल्ड मेडल आपका, है ना? Let's take it one by one. Next. ये हमारा मॉनसून इंडिया है ना? हर साल ये है. तो हम सिर्फ इंटरनेशनल जर्नल्स में आर्टिकल पब्लिश करके खुश है कि वाह भाई मेरा आर्टिकल पब्लिश हो गया.
लेकिन ये कौन करेगा? मुझे समझाओ आप। कितने इंजीनियर्स हर साल इस सिस्टम से बाहर आ रहे हैं, डिजाइन स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना? हु विल सॉल्व दिस? आर वी एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग टू बी डन ऑन द गवर्नमेंटल वे? डू वी वांट टू गवर्नमेंटलाइज एवरीथिंग? नो, नहीं हो सकता। बड़ा देश है भाई साहब, बड़ी आबादी है, उसमें कहीं ना कहीं पे हमें रिसर्च को रियल लाइफ सिनारियो में ले जाना पड़ेगा। सो लेट्स हैव अ टॉपसी टर्वी मॉडल, लैंड टू लैब। अभी जो हो रहा है लैब टू लैंड, क्यों ना सारे हायर एजुकेशन में, सारी स्कूल्स में, सारे प्राइमरी स्कूल में इंटर्नशिप इंट्रोड्यूस करें। इंटर्नशिप, आपका जो भी एरिया है वहां पे प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करो, सॉल्व करो, एंड लेट्स हैव एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर फॉर दैट, व्हाई नॉट? दूसरा है नेक्स्ट, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपके जहन में है। आपने देखा है एक इंसान जो हमारे घर पे गैस की बोतल डिलीवर करता है। मैं जानता हूं बहुत सारे शहरों में गैस लाइंस है, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी इंडिया में एक बंदा है जो गैस की बोतल को डिलीवर करता है। इट्स अ मैटर ऑफ डिजाइन। आपने खुद भी कभी ट्राई किया होगा गैस बोतल को ले जाने के लिए। यू सी समबडी कैरिंग अ गैस बोतल, ही लुक्स लाइक अ पेंगुइन। क्या सिर्फ उसका डिजाइन चेंज करना है? कितने साल लग गए? मुझे लगता है सिर्फ सिकल में अगर हमें 10,000 साल लगे तो इसका मुझे पता नहीं कितने साल लगेंगे। लेकिन ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है हमारे सबके। नेक्स्ट, डायनामिक कोलैबोरेशन। इसके ऊपर एनईपी ने एक बहुत अच्छा काम किया है, जिसको बोलते हैं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। इनका नाम है मनसुख भाई प्रजापति, वाकानेर से है, मोरबी से है। इन्होंने मिट्टी का फ्रिज बनाया है, 10th फेल है। मिट्टी का फ्रिज, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री रहता है, उसमें अगर सब्जी फल रखो तो 5 दिन तक अच्छे रहते हैं वो, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल। एक ऐसा पॉटर का लड़का जो 10th फेल है, उसने ऐसा इनोवेशन किया। बहुत सारी इंटरनेशनल इसका वीडियो, टैग टॉक भी है इनका। तो क्या हम मनसुख भाई को हमारे क्लासरूम में एज अ फैकल्टी अपॉइंट क्यों नहीं कर सकते? वाई डू वी नीड अ पीएचडी फॉर दैट? एनईपी में इसका प्रोविजन है, और हमारे जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है जैसे कि IITs, ISCs है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को ला सकते हैं। Somehow this race of paper qualification is diluting quality like anything. When something becomes minimum, quality deterioration is guaranteed, like PhD. જે ક્વોલિફિકેશન મિનિમમ થઈ જાય ને એમાં ક્વોલિટી નીચે જાય જ છે, એટલીસ્ટ ઇન ઇન્ડિયા. સો વાય નોટ હેવ પ્રોફેસર ઓફ પ્રેક્ટિસ ઇન રિસર્ચ? આપણા ગામનો કોઈ ગેરેજ વાળો, કોઈ ખેડૂત, એને કેમ યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસર ન કહી શકીએ? માનદ ડિગ્રી ના આપી શકાય આને? વાય કાન્ટ વી હેવ ઓનરરી ડોક્ટરેટ ટુ મનસુખભાઈ? This is what I mean by dynamic collaboration. Next. If you type tourism in India, you will see an image wherein rural women are carrying pots and they are walking kilometers to fetch waters. And we call it tourism. ભારતના ગામડાની બહેનોને આજે પણ પાણી ભરવા જવું પડે. And we want to encash that as part of tourism. This was invented in 90s in South Africa. 90s. It has come to India recently, but very interesting. It is called water wheels, and it saves a lot of efforts of women. Now children are enjoying this. But do we have such matrix, such modus operandi wherein we can identify local problems and solve them? Fortunately, thanks to government of Gujarat. Next. Right now this beautiful thing is happening, and I would like to share with you this news. Sometimes good GR are not advertised properly. સરકારના સારા પરિપત્રો બહુ સારી રીતે એડવર્ટાઇઝ થતા નથી. So government of Gujarat has listed 775 problems, and these problems have been given to all the schools and universities to be solved. And now students are working on them.
This is the method I'm proposing. Beautiful method. Yeah. Next. This I found from a professor of IIT Kanpur, a beautiful way of classifying what kinds of research do we need. First is investigator-centric, wherein there's a lot of observation, high-tech research, tech laboratories. Second is knowledge demand-centric research clusters. For example, आज इलेक्ट्रिक कार्स का जमाना आ रहा है, इंडस्ट्री की डिमांड है, तो उस डिमांड को हम एड्रेस कर पा रहे हैं. मुझे लगता है कि हमारा एकेडमिक करिकुलम, आई एम सॉरी आई एम जनरलाइजिंग दिस, बट हमारा एकेडमिक करिकुलम एट एनी गिवन डे कम से कम 3 से 5 साल पुराना होता है, कम से कम. इसलिए इंडस्ट्री में जब स्टूडेंट्स रिक्रूट होते हैं, सो दे हैव टू रीट्रेन देम. तीसरा है कम्युनिटी सेंट्रिक, जहां पे हमारा विश्वविद्यालय अभी काम कर रहा है. वी आर ट्राइंग टू सॉल्व कम्युनिटी प्रॉब्लम्स, बेसिक कम्युनिटी प्रॉब्लम्स. और चौथा है बिजनेस सेंट्रिक, wherein we have links for local and national industries, right? अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर बहुत ही अच्छा एम्फेसाइज किया है. ये वो चीज है, लोकल एंड नेशनल इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट, लास्ट बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसर्न है, उसके बाद हम पैनल डिस्कशन में जाएंगे. मुझे लगता है कि नो मैटर व्हाट डिसिप्लिन वी आर इनटू, हम किसी भी विद्या में काम कर रहे हैं, विधा में काम कर रहे हैं, वी मस्ट एंश्योर रिस्पॉन्सिबल रिसर्च एंड इनोवेशन. हर इनोवेशन अच्छी नहीं होती है, या हर इनोवेशन का यूज अच्छा नहीं होता है. तो वी मस्ट एंश्योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. वरना जिस इंसान को हमने डीडीटी के लिए इन्वेंशन के लिए नोबेल प्राइज दिया था, उस डीडीटी को हमें बैन करना पड़ा. तो हम कितना दूर देख सकते हैं रिसर्च को. और फ्यूचरिस्टिक, मैं जानता हूं इतिहास बड़ा अच्छा बोध देता है, लेकिन अगर हम अपने आप को इतिहास की जंजीरों में जकड़ के रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम बड़ा ही नुकसान करेंगे. तो क्यों ना हमारा रिसर्च फ्यूचरिस्टिक हो, आने वाली सोशल, कम्युनिटी, हेल्थ, वेलबींग की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको एड्रेस करें. नेक्स्ट एंड लास्ट, मुझे लगता है कि हमारे जो रिसर्च है, जितने भी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च जहां से स्टार्ट होते हैं, दे बिगिन विथ डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम्स. मुझे लगता है उससे पहले का एक स्टेज है, वो है एम्पथी. हमें लगना चाहिए ये मेरे देश का प्रॉब्लम है, मुझे सॉल्व करना है. अगर 100 में से 17 लोग हायर एजुकेशन में पहुंचते हैं, उनमें से मैं एक हूं, तो ये आई हैव दिस ऑनर्स ऑन माई शोल्डर. ठीक है, ये आउट ऑफ कंसर्न होना चाहिए. मेरे देश के प्रति जो मेरी भावनाएं हैं, वहां से उसका जन्म होना चाहिए. और उसके लिए फील्ड वर्क बहुत जरूरी है. हम एसी चैम्बर में बैठ के नहीं कर पाएंगे, हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि सही भारत कहां पे है. उसके बाद ये सारी चीजें आती है. नेक्स्ट, पेडागोजिस के बारे में मैं आपको एक थोड़ा फनी है लेकिन दुखद भी है, एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं. लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने प्रस्तुत है 200 ईयर जर्नी ऑफ अ कार. ये 200 साल पहले की कार है. और नेक्स्ट, ये आज की कार है टेस्ला. अब देखिए, इसमें चेंज नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है. नेक्स्ट, अभी फोन की जर्नी हम देखेंगे. नेक्स्ट, ये है पहला फोन और ये आज का है. अब दिल थाम के बैठिए, ये है हमारा क्लासरूम 200 साल पहले का. नेक्स्ट, लीनियर, और ये आज का है. जहां से सबसे ज्यादा इनोवेशन की हमारी अपेक्षा है, वो क्लासरूम 200 साल से वैसा का वैसा ही है. क्यों? इट इज एट द कन्वीनियंट ऑफ द टीचर who likes to preach and lecture. But if you go to the science of learning, learning doesn't happen in that way. Good learning happen in groups. But we don't allow students to speak because we want pin drop silence in our classroom. So this is the high time we should ban lecturing as a mode of teaching.
This is the reason why college students are bunking. See, they are clapping. Because we are actively engaged in boring them. And there are fantastic ways. A simple Instagram reel of 30 seconds can appeal to masses of youth than a PhD like me delivering a lecture. Can't we have university on reels? Yeah? School on reels? मैं कोरोना में वेट कर रहा था कि कोई ऐसी स्कूल आ जाए जो इस इंस्टाग्राम का एकेडमिक यूज कर पाए. We have to go where our students are rather than pulling them, pressurizing them, come to the classroom, organizing motivational seminars. कि आप आओ भाई पढ़ो. वो नहीं आएंगे because there are other interesting stuff going on. So pedagogy we have to rewire. And by rewire I mean we should go to the mammalian ways of learning. Biological, we have to understand biology of learning. वो तो हम पढ़ते ही नहीं. एक भी बीएड कॉलेज आप मुझे ऐसी दिखाओ जहां पे न्यूरोलॉजी ऑफ लर्निंग पढ़ाया जाता हो. एक भी बीएड कॉलेज. No, we teach only psychology. But actual hardware is this neurology. Anyway, this is not the right occasion to talk about that. But these are some of my concerns. I have shot in dark. मैंने तो ऐसे ही कुछ बातें की है. मैं गांव में रहता हूं, ज्यादा मुझे समझ नहीं पड़ती है. जितनी भी समझ पड़ी है मुझे आपके सामने पेश करने की कोशिश की है. अब नेक्स्ट या इस 2 क्वेश्चन से हम पैनल डिस्कशन शुरू करेंगे. एंड आई एम प्रिविलेज्ड टू हैव एस्टीम कलीग्स लाइक अजिंक्य जी और चंदवानी जी. तो मेरे 2 क्वेश्चंस हैं, तो हम उससे शुरू करेंगे. फिर मैं दोनों कलीग्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आइडियाज भी हम सबके साथ शेयर करें. और वी विल हैव क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस ऑल्सो. तो पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी पुट द रिसर्च फोकस बैक टू द रियल कंसर्न्स ऑफ सोसाइटी. कैसे करेंगे हम ये समाज की जो प्रॉब्लम्स है उसको रिसर्च को कैसे जोड़ेंगे. और दूसरा है, हाउ कैन वी डी लेक्चर एजुकेशन जो पेडागोजी का है. तो इन दोनों ही क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आप सबके सामने amidst this August gathering, I'm just leaving them floating for you to cook and make it tasty. Yeah, thank you so much.